नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए 14 अप्रैल से 14 मई का जो समय है, एक महीने का, ये बहुत ही अच्छा समय है। ये एक गोल्डन पीरियड है आपके लिए और इसमें कई बिगड़े काम आपके बन सकते हैं। और क्यों ये समय आपको कंप्लीटली जागरूक होना चाहिए और इस समय का आपको बेनिफिट उठाना चाहिए, क्यों इस समय में ढैया के दुष्प्रभाव को नज़रअंदाज करते हुए आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक स्वर्णिम समय है आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने का। इन सब बातों पे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्यों इस पीरियड को हमने पकड़ा है। सूर्य जो कि कारक होते हैं पूरी सरकारी क्षेत्र के, सूर्य जो कि कारक होते हैं यश मान पद प्रतिष्ठा के, सूर्य जो कि कारक होते हैं हमारे अनाहत चक्र के, हमारे हार्ट के, सूर्य जो कि कारक होते हैं हमारे नेत्रों के, सूर्य जिसमें तेज है, यानी सूर्य से हमारा तेज, हमारा इंटेलिजेंस देखा जाता है। तो सूर्य जो कि कारक होते हैं हमारे इंटेलिजेंस के, सूर्य जो कि कारक होते हैं हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम के भी कारक होते हैं, क्योंकि सूर्य की ही रोशनी में हमारा शरीर विटामिन डी को तैयार करता है, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। तो इन सब चीज़ों के कारक सिर्फ सूर्य नहीं होते, बल्कि सूर्य पूरे सौर मंडल के नवग्रह सिस्टम में ये किंग की भूमिका में, राजा की भूमिका में होते हैं, जो सभी ग्रह के नेगेटिव इफेक्ट को खत्म करने की अकेले दम पर ताकत रखते हैं। यानी सूर्य के को अगर सही प्रभाव में लाया जाए और सूर्य सही प्रभाव में आए तो बाकी ग्रहों के नेगेटिव इफेक्ट को भी कम करने की ताकत सूर्य रखते हैं, और सूर्य के चारों तरफ ही सारे ग्रह चक्कर काटते हैं। तो सूर्य का कमाल का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब ये सूर्य आपके लिए लॉर्ड बन जाते हैं 9th हाउस यानी भाग्य भाव के। भाग्य, धर्म, पिता, भाग्यश होकर के आपके लिए अति योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि जो ग्रह भाग्य को ही हाथ में लिए हुए है तो वो कैसे योग कारक नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये अति योग कारक भाग्यश आपके 14 अप्रैल को कहां जाएंगे? मेष राशि में। और वैसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के ये कारक बन रहे हैं। तो सबसे पहले त्रिकोण के लॉर्ड होकर के, एक त्रिकोण के लॉर्ड होकर के दूसरे त्रिकोण में आए और उच्च अवस्था में आए। ये बेहतरीन पोजीशन है। पूरे साल में सूर्य की स्थिति सबसे अच्छी कब होती है? जब वो मेष में आते हैं, यानी जब उच्च के होते हैं। और उच्च के भी कहां हो रहे हैं आपके चार्ट में? ये 5th हाउस में हो रहे हैं, त्रिकोण के लॉर्ड होकर के त्रिकोण में गए हैं। ये क्या पॉसिबिलिटीज यहां क्रिएट करेंगे? देखिए, सबसे पहले भाग्य की प्रबलता यहां पर नजर आ रही है। भाग्य के चलते अगर कोई काम रुका हुआ है तो भाग्य आपका इस एक महीने में बहुत अच्छा साथ दे सकता है और भाग्य के चलते वो काम बन सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जैसे ही 14 अप्रैल को यहां आएंगे, सिर्फ उच्च के नहीं होंगे, शनि के प्रभाव से भी मुक्त होंगे। तो भाग्य के चलते अगर कोई काम रुका हुआ है वो काम आपका बन सकता है। भाग्य अवरोध पैदा हो रहा था, कहीं कहीं कामों में अवरोध के कारण काम नहीं हो रहा था, वो अवरोध हट सकता है और आपका भाग्य के चलते रुका हुआ काम आगे क्लियर हो सकता है। कैरियर प्रोफेशन में आप हैं, शनि की दृष्टि कैरियर प्रोफेशन में स्ट्रगल दे रही थी, भाग्य के साथ की जरूरत थी, भाग्य का साथ मिलकर के कैरियर प्रोफेशन में एक अच्छी स्थिति बन सकती है। देखिए, भाग्य का साथ मिलना क्या है? भाग्य का साथ एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं होता है, कैरियर प्रोफेशन के लिए होता है। अगर स्वास्थ्य में परेशानी चल रही थी और भाग्य आपका साथ देता है तो इस एक महीने में आप स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का भी निदान पा सकते हैं। जॉब नहीं है, जॉब पा सकते हैं, क्योंकि जब ओवरऑल भाग्य की स्थिति प्रबल होगी तो वो कई चीजों में चीजें बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो अपोनेंट पे विजय की प्राप्ति आपको हो सकती है। इस एक महीने में आपको नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है, जॉब में प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई एग्जाम वगैरह पढ़ता है तो गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब निकालने में भी यहाँ सूर्य मदद कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य उच्च के सिर्फ नहीं है, सूर्य सरकारी क्षेत्र के कारक भी हैं। उसके साथ साथ फैमिली में अगर आपका माहौल अच्छा नहीं था, वहां से डिस्टर्बेंसेस ज्यादा पैदा हो रहे थे, तो कुछ हद तक सूर्य उसमें भी आपको हेल्प कर सकते हैं। इनकम में सूर्य हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य जब प्रबल होंगे तो जहां जहां भी आपको परेशानियां आ रही थी वहां पर वो चांसेस बनाएंगे चीजें बेहतर होने की, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से तो जुड़े हुए नहीं है, लेकिन चूंकि भाग्य प्रबल हो रहे हैं तो बाकी चीजों में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांस आपके लिए रहेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान कहां रखना है। शनि आपके ढैया चला रहे हैं, शनि की दृष्टि लग्न पर है, 10th हाउस पर है और 6th हाउस पर है, ठीक है। तो लग्न पर शनि की दृष्टि है, थोड़ा एंजाइटी स्ट्रेस शनि दे रहे होंगे, क्योंकि चंद्रमा पर दृष्टि है। तो निश्चित रूप से थोड़ा हनुमान चालीसा का, शनि की रेमेडीज में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। थोड़ा योगा मेडिटेशन आप करें, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, इसको करें जिससे लग्न की स्थिति अच्छी रहे। शनि की दृष्टि 10th हाउस पर है, तो निश्चित रूप से आप अपने वर्क प्लेस पर आर्ग्यूमेंट से बचें। लोगों के साथ, लोगों को थोड़ा सा लेट गो, अगर किसी ने कुछ थोड़ा बहुत बोल भी दिया तो लेट गो करने की कोशिश कीजिए, उलझने का प्रयास नहीं कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेबर से मत भागिए। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है शनि अभी बढ़ाए होंगे, या आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करा रहे होंगे प्रोफेशन में, क्योंकि शनि की दृष्टि 10th हाउस पर। थोड़ा मेहनत करिए, ये चीज़ें थोड़ी सी आप ध्यान में रखिए।
रेस्ट सूर्य की अवस्था से आपके लिए चीजें इस एक महीने में बेहतर दिखा रही है। देखिए, अगर आप धनु राशि के हैं तो निश्चित रूप से उस वैसे इंसान हैं जो एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी होता है, किसी को भी आगे बढ़ते देखता है तो आगे बढ़ने का प्रयास पूरा करता है और खुद भी महत्वाकांक्षी होता है, बड़ी चीजों को हासिल करना चाहता है। ऑनेस्टी आप में होती है, इमोशंस आप में अच्छे होते हैं, किसी भी काम को करने में एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा होता है, किसी भी परिस्थिति में खुद को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी भी आप में होती है। और गुण होता है, आप ज्ञान लेने में बड़े आगे रहते हैं। अगर आपको कहीं से भी एजुकेशन मिल रहा हो, ज्ञान मिल रहा हो, तो उसको लेने में बड़े आगे रहते हैं, उसको लेने की कोशिश करते हैं। अगर आपके नेगेटिव ट्रेड में बोलूं तो थोड़ा सा पेशेंस की कमी होती है, कभी कभार ईगो आपके ऊपर हावी होता है, ओवर कॉन्फिडेंट कभी कभार हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलिएगा, जिससे शनि का नेगेटिव इफेक्ट भी कम पड़े। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा और ये एक महीने का आप जरूर लाभ लीजिए। पीछे की चीज़ों को भुलाकर, ढैया को भुलाकर, ढैया में भी प्रोग्रेस आपको सूर्य की इस पोजीशन से मिल सकता है। तो अभी एक महीना पूरा ध्यान आप लगाइए। रेस्ट गोचर आधारित चीज़ों से मैंने बताई, आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, लगन कुंडली की क्या पोजीशन है, नवमांश कुंडली की क्या पोजीशन है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, षटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो एक बार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहे वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम समय में आपको अच्छी जानकारी दे सकूं। थैंक यू सो मच।